हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, हाँ जी, किशोर जैन, सोनल किशोर जैन। आप कौन? मैडम, मैं RBL से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ, क्या नाम अभी है इसी आपका? बिल्डिंग में खड़ा हूँ, सूरज नाम है। हाँ ये आपका गोपी कृष्णा के बाजू में जो है ना, ये बिल्डिंग जो चाली टूटा है आपका उपाध्याय हाँ साल हाँ, के बाजू में ही खड़ा हूँ मैं। खड़े रह के क्या कर रहे हो? मैडम, मेरे को रुकने बोला है वो पेमेंट के लिए हाँ मैनेजर ने। एक्चुअली हाँ। आपका 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ, मैनेजर को मैंने अभी तो 2 बात सुनाई ना, इसके लिए तुमको हाँ, तो तुम्हारे मेरे को अभी पिछवाड़े रुकने बोला है। लगाया। वो बोले फिर बोलना रुक के कोई रद्दी वाले मतलब नहीं है, बोलना मैं मैडम, लोकेशन मेरे को रद्दी वाले की इधर भी भेजा, रद्दी वाले को पूछा तो वो कुछ जवाब ही नहीं देते। और देगा ही नहीं जवाब, कोई देगा ही नहीं, पैसा ही नहीं लेकिन तो क्या मैडम, उन लोग दे देगा क्या सुनिए ना घर पे आने से? मैडम, लेकिन अभी कैसा है ना, 3 महीने से आपने भरा नहीं है। और ठीक है, 4 आपका महीना कोई जाएगा हमारे- इसमें, और 4 महीना जाएगा। मैडम, सेटलमेंट कर लो ना। तुम्हारे मैनेजर को अभी लताड़ लगाई ना तो वो तुम्हारे पीछे लगा, वो समझे क्या? नहीं, पीछे लगने वाली बात नहीं मैडम। हाँ, कैसा ना, विजिट हम लताड़- लोग को मारना ही पड़ता है। वो तो मारना ही पड़ता है, तुम लोग का काम है ना, तो बोलेंगे बैठ के पगार ले रहे तुम लोग। हाँ, तो मैम अभी मुझे बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। बोल मतलब दिया क्यों नहीं उसको, कर रहे आप? RTP बोला है मैंने उसको। हाँ, RTP बोला है, लेकिन रीजन क्या है मैम? क्या रीजन उसको सब बताई हूँ मैंने, बिजनेस लॉ से मल्टीपल डेप्ट है करके, अच्छा। समझे क्या? और क्या नाम है तो तुम्हारा? मैम, सूरज? हाँ, सूरज नाम है। हाँ, तो सूरज भाई इस पे है ना RTP टैग कर देना तुम, ठीक है? वो तो ठीक है मैम। सुनिए ना, अगर आपको मिलना है तो आप मिल नहीं सकते क्या? कहाँ पर नहीं है नहीं, मतलब? वो तुम्हारा मैनेजर भी मेरे को बोल रहा था मिलो करके, मैंने उसको सीधा बोली तेरे से मिलके करूँ क्या? तू है कौन? तेरे को मैनेजर की कुर्सी पे बिठाया किसने? हम्म। हाँ, उसको लग गई पिछवाड़े मिर्ची, ये सब बोली तो। हाँ, मैडम, लेकिन अभी तक तो आपने सही वापरा, फिर अभी ये 3 महीने से आपका डिफॉल्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे, अभी बिजनेस के ऊपर ही तो सब चल रहा था मेरा, रोटेशन जैसे आप लोग करते हो। तो आपको फिर सेटल करना है, क्या करना है मैम? सेटल ही करने का है, इसको मैं राइट ऑफ करवाऊंगी, उसके बाद में ना सेटल करवाऊंगी। नेक्स्ट ईयर से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक मैम, है? लेकिन राइट ऑफ करके क्योंकि सुनो, मेरा मल्टीपल डेप्ट है तो मैं वेवर अच्छा लेने वाली हूँ मैं, जो भी है, और जब तक मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, ठीक है ना? मैम, ये महीने के लिए EMI का अरेंजमेंट नहीं हो सकता है? नहीं, 1 रुपया नहीं हो सकता है। अभी ये नेक्स्ट ईयर 3 मेरा महीना वाली बिजनेस स्टार्ट continue होने है ना? वाला है, जैसे जैसे वो स्टार्ट होता रहेगा एक एक को मैं सेटल करवाते जाऊंगी। नहीं, अभी हम लोग तो अभी भी सेटलमेंट करने रेडी है। पैसे नहीं है कैसा ना, ना? लेकिन सूरज भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे? 1 महीने का ही बोल रहा था मैम। नहीं, 1 ठीक है महीने ना, का होता क्या नहीं, रहेगा। कुछ नहीं हो सकता है इस पे, अभी पैसे ही नहीं है। उसको अच्छा, अब समझाई, ये जो- उधर समझा नहीं तो उसको पिछवाड़े मिर्ची लगी ना तो वो तुमको भेजा वो। लेकिन ये यही बिल्डिंग में रहते हो मैम आप, जो अभी मैं खड़ा हाँ, हूँ वही अम्बाला? बिल्डिंग में हूँ, लेकिन मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं लोनावला में हूँ। तुम्हारे उसको भी बोली मैंने, मैं लोनावला में हूँ करके। क्या है, लेकिन मैम फ्लैट नंबर नहीं बता सकते क्या है? 1101 है क्या? क्या बोल रहे? फ्लैट नंबर आपका 501 1101 है क्या? हाँ, 501 तो अम्बालाल जैन नाम लिखा हुआ है, हाँ आपका ही है ना ये? हाँ, मेरा ही है। ये आपके हस्बैंड के नाम पे मैडम, किसके नाम पे? अम्बालाल जैन? मेरे नाम पे, मेरा पेट आपका तो नेम नाम है। सोनल नाम है ना मैम आपका तो? अरे मेरा पेट नेम है ना भाई, अच्छा ठीक है? और कुछ मैम, सुनिए ना, मिलना रहेगा तो कभी मिलोगे? नहीं मिल सकती हूँ ज्यादा नहीं, मैं। 5 मिनट के लिए। फिर कभी नेक्स्ट ईयर में देखूंगी, मैं आऊंगी ना रिटर्न, तब मैं बात करती हूँ। अभी किधर हो मैम आप? अभी तो अभी इधर ही हो ना? लोनावला में हूँ, किधर? लोनावला में हूँ मैं। लोनावला? हाँ, तो रिटर्न कभी आने वाले मैम? नेक्स्ट ईयर आने वाली हूँ 2 तारीख को। ओके, यानी नेक्स्ट मंथ सीधा। ठीक है? ठीक है ना मैम, 1 महीने का अगर होता रहेगा तो रेंज प्लीज। नहीं, कोशिश तो मेरी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट है कि भाई सबको सेटल करवाने की। मैडम सुनिए ना, नेक्स्ट ईयर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? मैं आपको है ना, 1 सेकंड चालू रखिएगा, आपका हाँ। फोन लगाए, हाँ, 1 सेकंड। कम से कम उतना भी दे दोगे, उसके अगेंस्ट हम लोग है ना, मेरे को एक बात बता के रखो तुम खाली, इसका पॉज अमाउंट क्या है? 1,201 रुपया है मैम।
पॉज अमाउंट क्या है इसका? हाँ मैम, पॉज अमाउंट क्या है? पॉज अमाउंट कॉस्ट अमाउंट तो मैम 1,70,000 है 1,70,000। जी। और और 11,600 कुछ एक महीने का ड्यू है। इसके अगेंस्ट हम लोग अप्रूवल लेके सेटलमेंट आपका करवा देंगे नेक्स्ट मंथ में 100%। नहीं, वो आप तो नेक्स्ट मैं मंथ में आ पैसा जाओगे रखूंगी ना? जब बात करूंगी, अभी नहीं मेरे को इतना ये कराने अभी का। नहीं बोल रहा हूँ मैडम, मैं आपको नेक्स्ट मंथ में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट मंथ में आप जैन में आ जाओगे ना, तो एक 5-6 तारीख तक देते 11,600 का पेमेंट, उसके अगेंस्ट अप्रूवल वगैरह ले लेंगे हम लोग। कस्टमर का मतलब आपका वो नहीं, सब अप्रूवल तो ऐसे भी आ सकता है बगैर पैसे के। सुन लीजिए ना मैम, मैं यही बताऊंगा कि आपका बिजनेस वगैरह लॉस है, ऐसा बिजनेस हम क्या, लोग मैं आपको मेडिकल का दे दूंगी ना, वो टेंशन मत चलेगा लो। तो वो तो वेल एंड गुड हो जाएगा, उसके बेस हाँ, पे तो आ ही जाएगा। सब मेरे को लेकिन मैम प्रोसेस एक महीने पता है का, कैसा करने का करके। मैम लेकिन एक महीने का तो भी करा दीजिएगा, रिक्वेस्ट है नहीं प्लीज। होगा भाई, मैं क्लियर बोल रही हूँ तुमको, एक अभी महीने नहीं बोल क्या। रहा ना मैम, नेक्स्ट मंथ में बोल रहा हूँ ना मैम। नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट 10 मंथ तारीख में के देखते पहले हैं, अपन बात करते हैं, ठीक है? मैडम, 10 तारीख के पहले की बात चालू है, हो सके तो प्लीज करवा हाँ, दीजिए। नेक्स्ट मंथ में देखते हैं, ठीक है? मैं आपको 2-3 तारीख को फोन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, चलो। हाँ लेकिन जरा प्लीज ट्राई कीजिए ना मैम। ओके, ठीक है। ओके। ओके, बाय। हेलो, हेलो into Hassan Jia. हेलो Yes, I'm audible to you, sir. हेलो, हिंदी में आती है मैडम? हिंदी। हेलो। हाँ सर, हासिम जिया से बात हो रही है? हाँ जी, आसिम जी बोल रहा हूँ। सरीन बात कर रही हूँ सर, क्रेडिट से रिकॉर्डेड लाइन पे EMI के रिलेटेड कॉल किया है सर। 3,895 रुपीज है आपका EMI, जो कि आपने 4 महीने से पेमेंट नहीं किया। क्यों आपने पेमेंट नहीं किया है सर? मैडम कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो मैडम आप? सर फरीन बात कर रही हूँ सर, क्रेडिट से रिकॉर्डेड लाइन पे। फरीन? जी अच्छा, क्रेड से बोल रहे हो? जी, 3,895 रुपीज है सर आपका EMI, जो कि आपने पेमेंट नहीं किया है सर 4 महीने से। वो तो नहीं किया फरीन जी, बात तो सही है। हाँ, तो कब कर रहे हो सर पेमेंट? मैं इसकी पेमेंट नहीं करने वाला हूँ मैडम। मैं क्यों सर? पैसे नहीं है फरीन जी मेरे पास। अंडरस्टैंड सर, आपके पास पैसे नहीं है, क्या रीजन है सर अंडरस्टैंड? जो कि आप नहीं सर, जब आप पैसे नहीं है करके बोल रहे हो, ऑलरेडी 4 मंथ्स हो गया है ना सर, क्या रीजन है सर? क्या आपका बिजनेस लॉस है, जॉब लॉस हुआ है, क्या है सर जो कि आप बोल रहे हैं कि फंड नहीं है करके? मेरा तो दोनों लॉस है मैडम, बिजनेस भी बंद हो गया और नौकरी से भी भगा दिए। सॉरी टू हियर दैट। अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो क्या सर? ना। ओके, कहीं पे देख रहे हो क्या सर जॉब? हाँ मैडम, ढूंढ रहा हूँ जॉब। ओके, होप सुन सर आपको जॉब जल्दी से मिल जाए सर। क्या मैं जान सकती हूँ सर पेमेंट का स्टेटस क्या है सर? पेमेंट जो का आपने स्टेटस 4 अभी महीने से पेमेंट बिल्कुल भी ब्लैंक है। सर, एटलीस्ट आप फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से अरेंज करके एक EMI तो भी पेमेंट कर लीजिए सर। ऑलमोस्ट अरे आपने मैडम, 48 EMI में। आप तो दुखती रग पे हाथ रख दिए। हमारे दोस्त जी ऐसे है कि दोस्त होते हुए कोई दुश्मन की जरूरत नहीं हो मैडम, ऐसे तो अच्छे दोस्त है मेरे। अब आप बोलो तो एक एक दोस्त का आपको परिचय देता हूँ मैं, अगर आपके पास समय हो, हमारी दोस्ती के बारे में जानना चाहते हो तो मैं सुना देता हूँ आपको। सुनना सर, चाहोगे? देखिए आपको EMI पेमेंट करना है ना, आप कहीं से अरेंज करके पेमेंट कर लीजिए सर। जब अरे आपने लोन मैडम, लिया है आपकी बात ऑलमोस्ट। बराबर, लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि दोस्तों के पास से अरेंज कर लो, तो अगर हाँ, हमारे तो कहीं दोस्त से की तो अरेंज कहानी कीजिए सुनाएंगे ना। तो आपके पैरों तले जमीन हट जाएगी। आप कहोगे कि ऐसे दोस्त से तो दुश्मन भले। ओके सर, देखिए आपका 48 EMI में आपने ऑलमोस्ट 37 पेमेंट कर लिया है सर, और रिमेनिंग EMI है सर। एटलीस्ट आप एक एक EMI करके पेमेंट कर लोगे तो आपका लोन क्लोज हो जाएगा ना सर। अभी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 40,532 रुपीज है सर। एटलीस्ट आप कहीं से अरेंज करके तो भी पेमेंट कर लीजिए सर एक EMI। करा देता हूँ क्योंकि मैडम, इसलिए इसके बता थोड़े रहे टाइम में करा देता हूँ फरीन जी, इसकी पेमेंट हो जाएगी बस। सर, ट्राई कीजिए सर। आप प्लीज कंफर्म करें सर कब तक होगा, क्योंकि आज 17th है सर। क्योंकि 4 महीने तक ही आपका केस हमारे पास रहता है सर, इसीलिए बता रही हूँ। तो ऐसा करो, 31 मई तक ये केस तुम्हारे पास रखो, 31 मई को इसकी पेमेंट करा दूंगा मैं। सॉरी? 31 मई ये केस आपके पास सर, रखो और 31 मई को इसकी मैं पेमेंट करा दूंगा। आई एम रियली सॉरी सर, इतना टाइम नहीं है सर। ऑलरेडी आपने 4 महीना ले लिया है सर। अभी इस मंथ में आप कब करोगे वो पेमेंट बताइए सर, क्योंकि इस ऑलरेडी मंथ आपका में तो मैडम स्टेटस पेमेंट नहीं हो पाएगा है फरीन सर। वी जी। नीड टू अपडेट। जी, इस मंथ में तो पेमेंट नहीं हो पाएगा फरीन जी। एटलीस्ट आप
कहीं से अरेंज करके तो पेमेंट कर लीजिए ना सर, ताकि आपको लीगल स्टेटस ना हो। सर आप बोल रहे हैं कि आपका जो कि आपका फंड नहीं है, आपका बिजनेस लॉस हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, तो एटलीस्ट आप कहीं से अरेंज करके पेमेंट करेंगे तो नेक्स्ट फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना नहीं पड़ेगा ना सर। हम लोग इसलिए बता रहे हैं ऐसे क्योंकि अभी आपका स्टेटस फर्दर प्रोसीड पे है सर। एटलीस्ट आप एक ईएमआई पेमेंट करोगे तो अभी हम लोग यहाँ पे अपडेट करके स्टॉप कर सकते हैं ना सर। ऑलरेडी आपका क्रेडिट स्कोर तो इम्पैक्ट हो रहा है सर डे बाय डे, आपको भी मालूम है सर कि आपका इम्पैक्ट हो रहा है। तो एटलीस्ट आप कहीं से ड्यू डेट्स पे पेमेंट करते जाएंगे तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा ना। देखो फरीन जी, आपके लिए बोलना बहुत आसान है कि अरेंज कर दो और पेमेंट कर दो, एक ईएमआई की कर दो। आपको क्या है, आपको तो बगैर हड्डी की जबान चलाना है और बोल देना है कस्टमर को कि अरेंज कर दो और पेमेंट कर दो। लेकिन अरेंज तो सर कस्टमर को क्योंकि करना होता है ना मैडम। लोन भी तो आपने ही लिया है ना सर, अरेंज तो तो हम आपको ही नहीं करना लिए, है हम ना, कहाँ आपका कर ईएमआई रहे। है ना, तो आपको तो मैडम पेमेंट करना है सर। ठीक है, हम आपको आके इन्फॉर्म करें कि पेमेंट करोगे तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना सर। जब आपने लोन लिया है, अमाउंट लिया है किसी से, तो आपको पेमेंट करना है ना, आपको अमाउंट देना है ना वापस। ऐसा देना नहीं है। है कि सर आप पेमेंट नहीं करोगे। ठीक है, जब हमने आपको इतने 4 महीने का ईएमआई एक साथ नहीं पूछ रहे तो आपको समझना चाहिए सर, हमने आपको लोन दिया है, आपने ईएमआई पेमेंट करना है, एटलीस्ट कहीं से अरेंज करके एक ईएमआई का पेमेंट हम लोग बोल रहे थे, 4 ईएमआई का तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं ना आपको पेमेंट करने के लिए। आप देखिए इतना 37 ही आपने पेमेंट कर लिया है सर, और थोड़े से रिमेनिंग ईएमआई के लिए आपको क्यों चाहिए सर फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस, जब आप 4 मैडम साल ये से मेंबर है फर्दर सर क्रेडिट। कॉन्सिक्वेंसेज जो आप जो कह रही हो फरीन जी, ये हाँ सर। फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज यू आर टॉकिंग अबाउट। सर बिकॉज अभी 4 महीने तक आपका केस हमारे पास रहता है, ठीक है, क्योंकि अभी अच्छा। आपका स्टेटस फर्दर प्रोसीड पे, अगर इस मंथ में पेमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट आपका केस हमारे पास भी नहीं रहता है, फील्ड टीम वालों के पास भी नहीं रहता सर, डायरेक्टली लीगल टीम के पास जाता है सर। ठीक है, ऑलरेडी आपको 2 नोटिस जा चुकी है सर, आपने चेक किया सर आपका ईमेल आईडी। कौन सा ठीक है, नोटिस मैडम, वो लीगल सॉफ्ट नोटिस और लीगल डिमांड नोटिस आपको नोटिस। जा चुकी है जी सर, जो कि आपको जा चुकी है सर। अभी इस मैडम मंथ में अगर पेमेंट, हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। जरा आप सुन भी लो मैडम, आप तो एक बार चालू हो जाती है तो फिर बस धनाधन बकते ही रहती हो मैडम। नहीं सर अर्नब बोलिए, गोस्वामी भी तुम्हारे से हार जाएगा। सुनो, कभी बोलिए सुना सर, तो करो मैडम। देखो बात बोलिए ये सर, है बोलिए। कि आपने जो लीगल नोटिस और डिमांड नोटिस भेजे थे ना, तो वो टाइम जी पे मुझे फोन भी आया था क्रेड से, और मुझसे कहा था उन्होंने कि आपको लीगल नोटिस और डिमांड नोटिस ईमेल पे भेजिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो आपने ईमेल पे सॉफ्ट कॉपी भेजी हो ना, उसकी हार्ड जी कॉपी भेजो, और कम से कम 300 कॉपी दोनों नोटिस की भेजना। लेकिन वो लोग भेज ही नहीं रहे मेरे घर पे मैडम। मुझे कम से कम रद्दी में बेच के पैसे तो मिलेंगे मैडम तुम्हारी लीगल नोटिस के। सर देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि आपको नोटिस चाहिए तो इसी मंथ में आपको इश्यू हो जाएगी सर, हम नहीं चाहते मैडम आपका कम से लीगली कम स्टेटस हो। 300 ठीक कॉपी है, भेजना मैडम, जब आप 300 कॉपी लीगल नोटिस और 300 कॉपी डिमांड नोटिस। ये सारी नोटिस कितनी है तुम्हारी सर? आएगी ना तो मैं जमा करूंगा और रद्दी में बेचूंगा, और वो बेच के पैसे जो मिलेंगे ना उससे मैं सिगरेट पीऊंगा मैडम। सर देखिए ये सभी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब आपने लोन ले, इतना सारा आप बोल रहे हो ना, एटलीस्ट आप ईएमआई अरेंज करके पेमेंट कर लेते। जब आपने लोन लिया तो इतना नहीं होता ना सर। जब आप बोल रहे हैं लीगली के लिए है सर, आप पेमेंट करोगे या नहीं करोगे प्लीज मुझे कंफर्म करें सर। ठीक है, जब आप मैं तो बोल रहे हो तैयार हूँ ना मैडम, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ तुम्हारे को, मैं 31 मई को पेमेंट कर दूंगा, लेकिन तुम पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं हो सर, करेंगी तो मैं क्या करूँ। सर इतना टाइम नहीं है सर। ठीक है, जब आपने ऑलरेडी 4 महीना ले लिया, आपको कौन इतना टाइम देता है सर, आप भी समझिए ना। मैडम हम ये आपको गलत इतने फहमी दिन में से मत आपको बोल रहना। रहे हैं कि आपको पेमेंट। हेलो जी हेलो, हम बोलिए सर, सुन रही हूँ मैं। गलत फहमी में मत रहना कि मैं टाइम मांग रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ फरीन जी। उतना टाइम नहीं है सर। ठीक है, आपके बोलने से हमारे बोलने से मैडम उतना मेरे टाइम पास है तो ही नहीं बहुत है। टाइम ठीक है, है, जब जी मेरे नहीं है पास तो सर। बहुत ठीक है, टाइम जब है। आपको एलआरआई नोटिस इश्यू हो जाएगी, ठीक है, तब आपको कैसे भी आपको ईएमआई पेमेंट करना है, आज नहीं तो आप कल अच्छा, पेमेंट करोगे ना। LRN ठीक होता है क्या है मैडम। जी सर, लोन रिकॉल नोटिस है सर, अगर एक बार वो इश्यू हो ठीक जाएगी है, तो जितने लोन ईएमआई रिकॉल पेमेंट है नोटिस आया तो जी ठीक है, तो उसमें ये क्या मतलब होता है कि मुझे फुल पेमेंट करना ही होगा, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है करना ही मैडम। है सर। अगर आपको नोटिस मिल जाए, जब चलो आप ऐसे ठीक है, रिस्पॉन्ड मान लो कर रहे कि हो तुमने रेकॉर्डेड लाइन LRN पे, इशू जब कर आपका दिए मुझे। इंटेंशन नहीं है। जी फरीन जी, अगर तुमने हाँ मुझे बोलिए। LRN इशू कर दिए और फिर भी जी, अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो क्या होगा मेरे साथ में, पुलिस उठा के वो लेके हमारे जाएगी मेरे को। लीगल टीम कांटेक्ट करेगी सर आपको। ठीक है, क्योंकि इसी मंथ तक आपका केस हमारे पास रहता है। ठीक है, जब आपको तो नोटिस इश्यू हो मैडम ये जाएगी तब मंथ हमारी एंड का लीगल वेट टीम। मत करो, चुपचाप हल्लू से मेरा अकाउंट लीगल में अभी के अभी डाल दो इसी मिनट, ये घंटा ठीक है में सर, मैं पेमेंट तो अपडेट करने कर वाला नहीं। देती हूँ। ओके
ओके सर, जब आप रिकॉर्डेड लाइन पे ऐसे मना कर रहे हो पेमेंट करने के लिए, जब आपका इंटेंशन है तो ठीक है, मैं अपडेट कर देती हूँ सर। ओके, तो बिल्कुल आपको अपडेट तो करो और अन्यथा सुनो, कल आपको पेमेंट और ये करना है भी ना, अपडेट कर पेमेंट देना। करोगे सर। हेलो हेलो, बोलिए सर, तुम क्या यार, बोलिए, सुन रही हूँ। कौन सा नाश्ता करते हो मैडम तुम? एक बार चालू होते बोलिए तो सर। सुनते ही नहीं हो कस्टमर की, बड़बड़ मैं बड़बड़ सुन रही हूँ बड़बड़ सर, कुत्ते की तरह भौंक रही हो खाली। मैं तो सुन रही हूँ सर, आप बोलिए। तो कस्टमर को सुना भी करो, कस्टमर चिल्ला रहा है हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी बकैती चालू ही रहती है। ये कोई कॉन्वर्सेशन करने का तरीका नहीं होता है ना। सुन के ही आपको रेस्पॉन्स कर रहे हैं सर, बिना सुने तो आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो ना। कस्टमर की सुन भी लिया करो ना मैडम, कस्टमर जब रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको सुनो भी दो ना। हाँ, तो अपनी सुन के बकैती ही चालू आपको रहती है। रिप्लाई कर रहे हैं सर। जी बोलिए। ये तुम रिकवरी वालों को खाली एक ही चीज सिखाई जाती है, बड़बड़ करना, सुनना कभी सिखाया नहीं सर जाता आप है पेमेंट करोगे नहीं करोगे सर? जो मैडम। कि जैसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, जैसे आपने व्हाट्सएप में रिप्लाई किया है ना, जो आपकी नेक्स्ट मंथ सॉरी मई में आप पेमेंट करोगे, पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, आप बोल रहे हैं सर, आप पेमेंट कब करोगे सर? प्लीज कंफर्म कीजिए। मैडम 31 मई के पहले पेमेंट नहीं हो पाएगी, इसको जो उखाड़ने का उतना उखाड़ टाइम, लो। ठीक है, उतना टाइम नहीं है सर, मैं अपडेट तो कर एक देती हूँ। काम करो मैडम, आपको अभी के अभी information तुम्हारा, हो बोलिए अभी फिर बकैती करती है, सुनती नहीं है कल मुही बात सुना कर सर, बेटा। ये प्रोफेशनल कॉल है सर, आप प्लीज प्रोफेशनली बिहेव चुप कीजिए। और ठीक चुपचाप है, सुन पहले मेरी बात। अभी बोलिए के अभी सर। मेरा केस है ना, लीगल में डालो, और तुम्हारे लीगल वाले को भी बोल देना, बोला जो उखाड़ने का उखाड़ लो। पैसा ठीक है, तो मैं तभी update दूंगा कर जब मेरे देती पास हूँ पैसा सर। आएगा, वरना फिर घंटा मैं क्रेडिट वाले को रुपए नहीं देने वाला हूँ। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देती हूँ। थैंक यू सर, आप प्लीज कॉल हो गया? डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और कुछ बोलने का है? सर आप प्लीज आई कॉल बड़ी डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मैं लीगल अपडेट कर नोटिस देती वाली। हूँ सर। काय को डिस्कनेक्ट करूँ? तेरे बाप का फोन है? तेरा बाप दिया मेरे को ये फोन? अनप्रोफेशनल सो फोर्सफुली डिस्कनेक्टिंग। हेलो हेलो। हाँ, अंकित जी से बात कर रहे हैं। हाँ अंकित जी नमस्कार, एचडीएफसी से बोल रहा था सर, क्रेडिट कार्ड से। अच्छा बोलिए। बोले सर आपके तो कार्ड की आउटस्टैंडिंग ड्यूज होके पड़ी है सर। आप तो देखो पुराने पहले तो मुझे आपका नाम बताओ, और ऐसा बोलो कि मैं विजिट पे आया हूँ। सर विजिट पे मैं नहीं गया हूँ, एग्जीक्यूटिव गया हूँ मैं। ठीक है, फील्ड ऑफिसर जो होते हैं वो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव कॉल क्यों नहीं कर रहा मुझे? तो उन्होंने कॉल किया था तो आपको, तो आपने फोन काट दिया उनको। अरे कौन काटा ही नहीं मैंने, उसको खुद का डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा लगाना चाहिए ना। अच्छा, चलो बोलो, अभी आप बात करो, क्या करनी है? हाँ सर बात कर सकते हैं। आप बताइए ना सर, क्या इशू है, क्या कुछ नहीं है, प्रॉब्लम अभी बता फंड का सकते इशू हैं? है, थोड़ा मल्टीपल डेट पे हूँ, अभी 3-4 महीने बाद सेटल करा के खत्म कर दूंगा। मैंने 3-4 बैंक का सेटलमेंट आपने करवाया है? करवाया नहीं है, अभी तो पेंडिंग में ही है। 10-12 अकाउंट है पेंडिंग में, अभी फंड का इशू है, तो 3-4 महीने के बाद में प्री एक करके खत्म करवाऊंगा। इसमें ना कुछ चांस नहीं है सर करने का? नहीं कुछ भी चांस नहीं, अभी तो ऑलरेडी मेरा निश्चित छोटे हैं, वो भी नहीं हो पा रहे, तो इसका क्या करूंगा मैं? अभी 3-4 महीने बाद थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा रुका पड़ा है वो भी आएगा, तो फिर उसके बाद एक एक सेटल करूंगा सबका। सर काफी महीने हो गए ना सर, पेमेंट नहीं हुआ, आपको तो पता है ये बात तो। काफी महीनों से फॉलो भी चालू है, सबको ही पता है मेरी सिचुएशन क्या है। 7 महीने हो गए, 7 महीने से कोई पेमेंट नहीं है सर। देखो अभी कैसा है ना, जिस इंसान को सेटल कराना था ना। कर सकता हूँ सर, आप मेरी बात सुनिए सर, हम्म। मेरी बात सुनिए। आपका एक एक्सेप्शन अप्रूवल भी आया हुआ है हमारे यहाँ से, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये करना है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। नहीं ऐसा है ना, देखो अगर मुझे करना होता ना, मेरी बात सुन लो आप, आपको बोलने से पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हाँ, अगर आप मुझे अभी बोल देखो ना, मैं आपको 90% वेवर दे रहा हूँ, तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा इशू ही वैसा है, ठीक है ना। और जब होगा 3-4 महीने बाद, जब भी होगा कलेक्शन में रहेगा, तो मैं खुद करवा लूंगा। सर 7 महीने ऑलरेडी हो गए सर, तो कम से कम 1 शॉट में हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में स्टार्ट कर लीजिए सर। नहीं इंस्टॉलमेंट क्यों कराऊंगा, मुझे पता है ना, अगर मैं 12 महीने बाद भी कराऊँ तो मुझे कौन रोक सकता है सेटल करने के लिए? नहीं रोक नहीं सकता सर, लेकिन अमाउंट बढ़ने दो ना, वो तो मैं वेवर लेके ही करवाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना आंख बंद करके मैं पूरा दे दूंगा। और जो भी होगा प्रिंसिपल में कराऊंगा, आउट स्टेटिंग में कराऊंगा ही नहीं मैं। सर वो तो आपको भी पता है कि कितने में होता है कितने में नहीं होता, आप सब कुछ जानते ही हैं, जैसा आप बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ वो भी कैसे तो है तो सर जो भी ऑफर है वो तो एक बार ऑफर सुन लीजिए, अगर होता है तो आप मुझे बताइए। नहीं आप बता दो, चलो ठीक है आप बता दो, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, इस महीने अगर आप कर सकते हैं सर। नहीं मैं तो अभी कर नहीं पाऊंगा। नहीं मैं बता दे रहा हूँ सर, आप बोले ना बोले अलग बात है। तो आपका 62,000 में क्लोज हो जाएगा।
नहीं कोई नहीं, अब ऐसा करो, इसको आप ना फॉरवर्ड कर दो, अभी 3-4 महीने बाद ही पेमेंट आएगा तभी मैं कराऊंगा, ठीक है ना? सर मिनिमम करवा दो ना सर, क्योंकि काफी महीनों से पेमेंट नहीं हुई है। मुझे एक बात बताओ, इतना कौन बेवकूफ इंसान होगा जो है ना सेटलमेंट कराएगा बाद में फिर अभी मिनिमम भरेगा, इतना कौन बेवकूफ होगा ये बताओ? हाँ ठीक है, जिसको अभी नॉलेज नहीं होगा, जिसको मालूम नहीं होगा, वो तो आंख बंद करके भर भी देगा, लेकिन जिसको जानकारी वो कभी नहीं भरने वाला। जानकारी की बात नहीं, आज अगर कार्ड की यूजेज है तो आप कार्ड की यूजेज तो आप उस तरीके से आपको पेमेंट तो करनी चाहिए सर। तो वो तो फिर सेटलमेंट में करूंगा ना, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, नहीं मैं तो आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर मुझे नहीं करना होता ना तो मैं तो आपको सीधा मना बोलता, मैं तो बाद में सेटलमेंट भी नहीं करूंगा, जाओ सीधा लीगल में। नहीं आपने तो कहा है सर करेंगे, 3-4 महीना वक्त लगेगा, 2-3 महीना वक्त। हाँ तो मैंने डायरेक्टली बोला कि मुझे पता है मेरे पास फंड का अरेंजमेंट कब होगा, तभी मैं वो हिसाब से मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मेरा वो टाइम पे फंड होगा, वो टाइम पे निगोशिएट करके सेटलमेंट करवा देंगे, और क्या। इसमें ना कोई चांस नहीं लग रहा सर? नहीं कोई चांस नहीं है, अभी सीधा आरटीपी डालो और देश को फ्लो करो आप आगे, ठीक है ना? ओके थैंक यू।